नून के अदद को लेता हूँ तो न्यूमरोलॉजी में उसका 5 बनता है। अब 5 का हाउस जो है वो 8 है, तो मैं ये कहूँगा कि 2024 जो है वो नून लीग का साल है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ ज़रूर आएंगे, क्योंकि जून और जुलाई में उनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब की मौजूदा एनर्जी जो है वो किस तरह की है, इस वक्त नवाज शरीफ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब की टैरो कार्ड में सियासी एनर्जी किस तरह की नज़र आती है। सबसे पहला कार्ड है बड़े फैसले, सॉलिड फैसले करने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मौजूदा एनर्जी में सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या एनर्जी आती है। खान साहब एक बड़ी अच्छी मुस्बत सोच के मालिक हैं। उनकी वे ऑफ टॉकिंग और उनका जो नज़रिया है वो अवाम के दिलों में बैठा हुआ है। जरदारी साहब अभी सियासी मामलात में बड़ी तगोदो कोशिश और बड़े बड़े फैसले करने में है। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। आज मेरे साथ मशहूर और मारूफ दाऊद जी मौजूद हैं, जो टैरो कार्ड रीडर भी है, पामिस्ट भी है, साइकिक रीडर भी है और भी रूहानियत में भी इल्म रखते हैं। आज इनके पास हम हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे यह खबरें कि नवाज शरीफ बहुत जल्द हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक दाऊद साहब से पूछेंगे कि आखिर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में कब देखते हैं, क्या मुस्तकबिल देखते हैं नून लीग में नवाज शरीफ साहब का। अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप? जबरदस्त। सर ये बताइएगा कि जोरों शोर से गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे यह खबर है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान में नजर आने वाले हैं। आपके टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक नवाज शरीफ क्या 2023 में पाकिस्तान में क्या हमें नजर आएंगे? बहुत शुक्रिया, हमने एक अहम मौजू के ऊपर जो है वो लबकुशाई का मौका दिया है। नवाज शरीफ को जब हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो उनका 6 नंबर बनता है, और जब हम 2024 को इकट्ठा करते हैं, मुफरत करते हैं, तो वहाँ 8 का अदद आता है। नून के अदद को लेता हूँ तो न्यूमरोलॉजी में उसका 5 बनता है। अब 5 का हाउस जो है वो 8 है, तो मैं ये कहूँगा कि 2024 जो है वो नून लीग का साल है। और अगर आप ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ ज़रूर आएंगे, क्योंकि जून और जुलाई में उनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं और ये ख़बरें पहले ही गर्दिश करेंगी। कोई इस तरह ही की ही कमिटमेंट आपको नज़र भी आएगी। और इसमें ये बात आपको याद होगा, मैंने आपसे प्रोग्राम किया था तो आपने कहा था कि नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आएंगे, तो मैंने कहा पाकिस्तान तो नहीं, वो सऊदी अरब या दुबई में ज़रूर आएंगे। और ये रिकॉर्ड ऑन दी रिकॉर्ड बात। अच्छा सर, ये दाऊद साहब ये बात क्लियर कर दीजिएगा कि 2024 जोन सा है, क्या वो नून लीग का होगा या फिर नवाज शरीफ का होगा? नहीं, 2024 जो है वो नून लीग का होगा। नहीं, नून लीग का तो 2023 भी चल रहा है ना, क्योंकि नून लीग के वो वजीर आजम शहबाज शरीफ आप समझ सकते हैं कि इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर नून लीग का है तो मैं ये कहूँगा कि वो नवाज शरीफ का है, और अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप सियासत में नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को लड़ाना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये लड़ेंगे। नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि जब भी मौका आएगा सियासत में तो शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ की ही बात मानेगा। आपको यहाँ पे कहीं पे आपको ऐसी सूरत नज़र नहीं आएगी कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के आगे कहीं खड़ा हो। और मैं क्योंकि सियारों की चाल को मैं अगर देखूं और साथ साथ शहबाज शरीफ के सितारों, क्योंकि यहाँ पे शहबाज शरीफ अपने सितारों के लिहाज से मजबूत पोजीशन पर बैठे हैं। इनकी मजबूत पोजीशन की वजह ही नवाज शरीफ है, क्योंकि जब भी नवाज शरीफ ने इनको कोई भी इम्प्लीमेंटेशन दी है तो इन्होंने उसके ऊपर हमेशा पूरा उतरे हैं। मैं जनाब सबसे पहले कार्ड निकालता हूँ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के जो है वो नवाज शरीफ साहब के कार्ड, उनकी एनर्जी क्या कहती है। फिर हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब को और फिर खान साहब को तीनों की एनर्जी में अवाम ने फैसला करना है कि क्या सूरत हाल नजर आती है। तो मौजूदा पोजीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है नवाज शरीफ की क्या एनर्जी है उसको टैरो कार्ड से देखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब की टैरो कार्ड में सियासी एनर्जी किस तरह की नज़र आती है। तो कार्ड क्या कहते हैं, कार्ड में आपको समझाए भी दूंगा और चीज़ें भी आपको डिफ़ाइन करूंगा। उसके बाद बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब की मौजूदा एनर्जी जो है वो किस तरह की है सियासत के हवाले से। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून में मौजूदा किस तरह की एनर्जी रखते हैं जी, तो वो कार्ड भी मैं निकाले देता हूँ। और इसके बाद मैं खान साहब के भी कार्ड निकाले देता हूँ। बड़ी तरतीब से निकाले मैं बड़ी भाई के नीचे छोटे भाई के कार्ड जी, ऊपर बड़ा भाई और नीचे छोटा भाई। और तीसरा जो है हम खान साहब के भी कार्ड देखते हैं, क्योंकि खान साहब एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिरी बात है अपना लोहा मनवा चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मौजूदा एनर्जी में
सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या एनर्जी आती है, उसके भी कार्ड किस तरह के हैं, तो वो भी कार्ड मैं निकाले देता हूँ। तो बात मैं करता हूँ जनाब सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब की। जी बेहतर। मेरे पास जो पहले 3 कार्ड आए हैं, मैं तीनों कार्ड की एनर्जी नादरीन आपको दिखाई देता हूँ। ये 3 कार्ड हैं, अगर आप इसको देखें तो सबसे पहला कार्ड है बड़े फैसले, सॉलिड फैसले करने वाला। तो नवाज शरीफ साहब अपने मामला में बड़े पॉजिटिव चल रहे हैं और कुछ चीज़ें वो करवाना चाह रहे हैं अपनी ही पार्टी से रिलेटेड या इलेक्शन से रिलेटेड, मगर वहाँ कहीं ना कहीं वो टेंशन और परेशानी का शिकार हैं। यानी कि अगर आप ये कह लें कि नवाज शरीफ साहब ने दुबई में अगर पार्टी मीटिंग की है तो कई बातें उसकी वहाँ उनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है। बिलाशुबा पावर में है, पावर है उनकी, और वो मगर उस पावर में भी वो नेगेटिविटी का शिकार हुए हैं। जो मेरे पास सेकेंडली रिकमेंडेशन कार्ड जो हमने चेक किए वो थे शहबाज शरीफ साहब के, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के हैं। शहबाज शरीफ बिलाशुबा इस वक्त जो है पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए हैं, और बात वो बिलाशुबा अपने बड़े भाई की मानते हैं, लेकिन सियासी तौर पे इस वक्त नवाज शरीफ से ऊपर जो है वो कार्ड शहबाज शरीफ साहब के नज़र आते हैं। और किस तरह के नज़र आते हैं, वो बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त भी मौजूदा मामलात के हवाले से। अब बात आ गई जी तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ के लीडर की। बिलाशुबा खान साहब एक बड़ी अच्छी मुस्बत सोच के मालिक हैं, उनकी वे ऑफ टॉकिंग और उनका जो नज़रिया है वो अवाम के दिलों में बैठा हुआ है। लेकिन इस नज़रिए में जो उनको प्रॉब्लम आ रही है कुछ अपनों से और कुछ प्रेशर, सियासी प्रेशर उनके ऊपर बहुत है, और ये प्रेशर अभी कम नहीं होगा। अभी इनके साथ चीटिंग होगी, अभी इनको और डॉज दिया जाएगा और डिस्टर्ब किया जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि खान साहब को ऑप्शनें दी जाती हैं और अभी भी 3 ऑप्शन के ऊपर खान साहब सोच रहे हैं। अगर इन ऑप्शन के ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो अच्छे नताइज होंगे, मगर अगर उन ऑप्शन पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो आफ्टर 3 मंथ इलेक्शन तो अनाउंस होगा, लेकिन प्रेशर खान साहब के ऊपर बतदरीज रहेगा। यही प्रेशर जो खान साहब के ऊपर बढ़ता जाएगा, ये जो प्रेशर है ये नून लीग को पावर देता जाएगा। यानी कि खान साहब को जब कहा गया था कि पहली बार कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ तो ये बात नहीं मान रहे थे, अगर उस वक्त ये मुज़ाकरात की तरफ आ जाते तो इनका पलड़ा भारी हो जाता। तो वही जो उनके सितारे के ऊपर मरीक का असर है, जो हट दर्मी है, वो उनको ले बैठती है। सर बेहतर हो गया, मगर जरदारी साहब मिस हो गए। जाहिर बात है जरदारी साहब का आपने पूछना है तो हमने बताना है जनाब, क्योंकि इस वक्त जरदारी साहब ये एक हिस्सा है सियासत का। बिल्कुल आपने सही कहा। आसिफ अली सियासतदान कहलाते हैं। आसिफ अली जरदारी के कार्ड को भी हम चेक कर लेते हैं कि आसिफ अली जरदारी की क्या एनर्जी है। न्यूमरोलॉजी से आसिफ अली का जो अदद है वो 9 बनता है। अब जो 9 का अदद है वो जब हम 8 और 9 की आपस में मैचिंग करें तो मुखालफत में है। तो क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी को भी साथ लेना होता है, तो मैं जो समझता हूँ कि 2024 है जरदारी साहब के लिए बड़ा प्रेशर वाला और टेंशन वाला साल रहेगा। मगर क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है टैरो कार्ड से हम उसको भी देख लेते हैं कि जरदारी साहब की आने वाले वक्त में क्या एनर्जी नज़र आती है। आसिफ अली जरदारी की आने वाले वक्त में जो है सियासी एनर्जी किस तरह की नज़र आती है। तो सियासी एनर्जी ये है कि जरदारी साहब का मैंने आपको पहले ही कहा था कि टेंशन वाला साल होगा। तो जरदारी साहब अभी सियासी मामलात में बड़ी तगोदो कोशिश और बड़े बड़े फैसले करने में हैं, लेकिन अभी तो जनाब प्रेशर में हैं जरदारी साहब। और प्रेशर ये कि दबाव है, टेंशन है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पार्टी से मुतल्लिका। अपनी सीट जो लोग लेना चाहते हैं उनसे मुतल्लिका इनकी काफ़ी कोशिशें बाराबर हो रही हैं, उसके ऊपर तगोदो है। लेकिन जरदारी साहब क्योंकि सियासत के वैसे ही शतरंज के बादशाह हैं, पैसा लगाएंगे धड़ाधड़ और पैसे के ख़जाने जो है मुँह खोलने वाले हैं। गधों की रेस में अगर घोड़े शामिल ना हो तो जीता किसी को भी नहीं जाता। ना मैं खान साहब को घोड़ा कहता हूँ और ना मैं नवाज शरीफ को गधा कहता हूं और ना नवाज शरीफ घोड़े हैं। बात यह है कि सियासत में तो आपको सबको मिलके मुकाबला करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि घोड़ा कौन है और गधा कौन है और मेन अवाम किसके साथ हैं। बात यह है कि मुकाबला वही होता है जो सारे साथ टीम वर्क के साथ और पूरे एक दूसरे के मुकाबले के साथ खड़े हों। बेहतर होगा। दाऊद साहब आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून की क्या एनर्जी आप देखते हैं अगर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है? स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस वक्त मुस्लिम लीग की, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। उनकी वर्किंग
पहले खान साहब की मैं बार बार कहता रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग वर्किंग थी और बड़ा फ्रेमवर्क अच्छा था, मगर इनको एक सियासी चाल के ज़रिए केसों में उलझा कर इनका एक जो इनकी जो कारकर्दगी थी उनको ज़ीरो करने की कोशिश की गई। बात यह है कि जो अच्छी वर्किंग करता है और जो अच्छी वर्किंग करके टाइम फ्रेम अच्छा देता है, अच्छा मंशूर देता है, वो सारी बात कामयाब होता है। आपको एक जो है केसों से निकलने की आपको निकला ही नहीं दिया जा रहा है और आपको वक्त ही नहीं दिया जा रहा है कि आप अवाम के सामने जाएं, आप जलसे जुलूस कर सकें, आप अपना सियासी मंशूर सामने पेश कर सकें। तो सारी बात है आपकी एनर्जी डाउन होगी, आपका होमवर्क कमज़ोर होता जाएगा। और मुस्लिम लीग नून क्योंकि इस वक्त इक़्तिदार में है और वो जोड़ तोड़ कर सकती है, खान साहब के लिए जोड़ तोड़ करना भी इस वक्त मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग की पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। जी तो नाज़रीन, दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने प्रिडिक्शन की है कि नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान आएंगे या फिर नहीं आएंगे। टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक इन्होंने बता दिया है। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें दुरुस्त हैं? क्या आपकी राय के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान नज़र आएंगे या फिर नहीं आएंगे? इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।